हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज हम जानेंगे। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका टाइम पीरियड था 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक के बीच में। पूरी दुनिया में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन 4 हैं, उनमें से एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बाकी की 3 कौन सी है उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। चाइना की सिविलाइजेशन है, इजिप्ट की है, मेसोपोटामिया की है। ये आ गई बाकी की 3 सिविलाइजेशंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है और इसे सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स मैसन पहले यूरोपियन थे जिन्होंने हड़प्पा रूइंस को डिस्कवर किया था। और आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट है प्रोटो हिस्ट्री का। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया कि प्रोटो हिस्ट्री में क्या है। प्रोटो हिस्ट्री मतलब रिकॉर्ड्स तो अवेलेबल है लेकिन अभी तक हम उन्हें पढ़ नहीं पाए। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कुछ ऐसा ही, रिकॉर्ड्स तो अवेलेबल है लेकिन अभी तक हम उन्हें पढ़ नहीं पाए। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर, इन सब के बारे में तो तब लोगों को नॉलेज था, लेकिन आयरन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं जानते थे आयरन के बारे में। चलिए अब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। अब हम पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कहाँ से कहाँ तक जो है फैली हुई थी। तो चलिए ईस्ट से स्टार्ट करते हैं। ईस्ट में जो साइड थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो थी आलमगीर, जो कि यूपी में है। कौन सी नदी के तट पर? हिंडौन नदी के तट पर। अब हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, कौन सी साइड पे है? तो वो है सुख्ता गैंडोर, बलोचिस्तान में है, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है। तो चलिए अब हम नॉर्थ की साइड देखते हैं। नॉर्थ में आता है मांडू। मांडू जो है वो जम्मू में है और कौन सी नदी की तट पर पाया जाता है? चिनाब नदी की तट पर। तो चलिए अब हम सदर्न साइड के बारे में जान लेते हैं। तो वो दैमाबाद है महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के तट पर? प्रावरा नदी के तट पर। तो आज हमने कुछ बेसिक चीज़ें जान ली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो आगे हम इसे कंटिन्यू रखेंगे।